तो क्लास 12th मैथ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी प्रतिबंध वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल 0 को संतुष्ट करते हैं। माड वेक्टर ए इज इक्वल 3, माड वेक्टर बी इज इक्वल 4 और माड वेक्टर सी इज इक्वल 2। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है पहले लिख लेंगे। दिया है माड वेक्टर ए इज इक्वल 3, माड वेक्टर बी इज इक्वल 4 और माड वेक्टर सी इज इक्वल 2। हमें निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। और यहाँ पे प्रतिबंध दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल 0। तो हम दोनों तरफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ करेंगे ताकि इक्वेशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और इधर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसको हम ऐसे ए से पहले इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी से करेंगे, फिर सी से करेंगे, ऐसे खोल देंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, फिर बी से करेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, फिर सी से करेंगे वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो एक जैसे हैं हम उसे एक साथ लिख लेते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस फिर यहाँ पे है बी और यहाँ पे सी, तो इसे ऐसे लिख लेंगे वेक्टर बी फिर वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कौन एक जैसे है, फिर प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे ए बी और ये बी ए दोनों एक ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फिर यहाँ पे ए सी है तो यहाँ पे सी ए दिख रहा है, यानी कि दोनों एक ही है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। फिर यहाँ पे ये बी सी है, यहाँ तो बी सी हम इसमें देखेंगे कहाँ पे है और कोई यहाँ पे सी बी दिख रहा है, तो सी बी और बी सी दोनों एक ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा +2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल 0। इसे हम लिख सकते हैं माड वेक्टर ए का होल स्क्वायर। फिर इसे लिखेंगे हम माड वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस माड वेक्टर सी का होल स्क्वायर प्लस इन तीनों में 2 कॉमन है तो इसे ले लेंगे बाहर। फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, यहाँ पे 0 हो जाएगा। हमें यहाँ पे मान दिया है वेक्टर ए का 3, तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो 3 और ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस वेक्टर माड वेक्टर बी का मान दिया है 4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका मान दिया है 2, फिर इसको ऐसे लिख लेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल 0 हो जाएगा ये। फिर इन सबको स्क्वायर करके प्लस कर लेंगे, इसका हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल 0 हो जाएगा। इसको हम इस साइड कर देंगे,
तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो 29 होगा और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये जो है ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 2। हमें निकालना था ये AC, इस फॉर्म में लिख देंगे हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल हो जाएगा -29/2। ये हो जाएगा आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।